So, hello everyone, good evening. Today we are going to start a new chapter, class 8, Sanjay Viveck School, chapter 12, that is factorizations. ये बहुत ही important chapter है for the point of view of class 8 also, even for the higher classes also. और class 9 जाएगा, 10 जाएगा, 11, हर जगह पे, इवन अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए जो आजकल एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो सब एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है? फैक्टराइजेशन क्या है? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइज मतलब क्या है? टू ब्रेक डाउन इनटू प्राइम फैक्टर्स. क्या बोला हम? टू ब्रेक डाउन. फैक्टराइज मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन इनटू प्राइम फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला है कि 6 को फैक्टराइज करो बोला है, मतलब बोला है इसको ब्रेक डाउन करो बोला है. 6 को प्राइम नंबर में ब्रेक डाउन करो. जैसे कि कैसे ब्रेक डाउन करेगा? 2 3 जा 6, हो गया फैक्टराइज. तो 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3. इसका मीनिंग है फैक्टराइजेशन. क्लियर? मतलब ब्रेकिंग डाउन. अभी आपको बोलेगा अगर 8, लेट मी टेक वन न्यू पेज फॉर व्यू टू मेक यू अंडरस्टैंड. फ्रीडम. चलो यहाँ पे समझते चलते हो. आपको बोला कि फैक्टराइज द फॉलोइंग. आपको बोला है कि फैक्टराइज 8 बोला है, तो क्या करेगा आप? 8 को ब्रेक डाउन करेगा कि नहीं? 2 कितना जा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, हो गया फैक्टराइज. सो आई कैन एक्सप्रेस 8 एज 8 इक्वल टू 2 × 2 2 × 2. 2 × 2 2 4 हो जाए 8. आया ना? इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन. ठीक है ना? तो फैक्टराइज मतलब टू ब्रेक डाउन इनटू प्राइम फैक्टर. टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट, इनटू सिंपलर सिंपलर यूनिट. जैसे कि आप 24 को फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या करेगा इसको हम लोग? 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, हो गया. 2 भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है. सो 24 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 × 2 × 3. 1 सबका दोस्त होता है, 1 सबका साथ रहेगा. लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अभी आपको और भी थोड़ा सा एडवांस देगा वो. जैसे कि आपको बोला है 24a², इसको फैक्टराइज करो. इसको कैसे तोड़ेगा? अभी 24 को भी पहले तोड़ो. 24 को कैसे तोड़ा था आप? 2 × 2 × 3, और a को तोड़ दो a × a, हो गया फैक्टराइज. कुछ अलग बात नहीं है. आपको इट कैन बी नंबर ऑल्सो, इट कैन बी अल्फ़ाबेट ऑल्सो. आपको डरना नहीं है. फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा नंबर दिया है, दिखाई मिल रहा है? उठो थोड़ा सा. आपको बोला जैसे कि x² y³ + z, इसको फैक्टराइज करो बोला. कुछ नहीं, इसको ब्रेक कर दो सिंपल. तो कैसे ब्रेक करेगा? x × x × x × y × y × z, फैक्टराइज हो गया. कहानी कुछ नहीं है, डरना नहीं कुछ भी. आपको मिक्स भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको बोला है जैसे कि 15x² y, फैक्टराइज करो, मतलब तोड़ना है इसको. तो भाई पहले 15 को तोड़ दो, 3 × 5 जा, है कि नहीं? तो कैसे लिखिए आपको? 3 × 5 × x × x × y, हो गया फैक्टराइज. लेकिन याद रखना, फैक्टराइज में हमेशा क्या होना पड़ता है? हमेशा प्राइम नंबर होना पड़ता है. यू नो प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर मालूम है? व्हाट इज प्राइम नंबर्स? ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर से अच्छा फैक्टर से कोई नहीं है. और जैसे कि 2 का 2 सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 है और खुद है, इसका अलग कोई दोस्त नहीं है. 3 भी एक प्राइम फैक्टर है कि 3 का दोस्त 1 है और खुद है. मतलब द नंबर विच हैज़ फैक्टर. व्हाट इज प्राइम फैक्टर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टर? प्राइम नंबर मीन्स व्हाट? द number which has only 2 factor, which has only 2 factors. और वो 2 फैक्टर्स क्या है? 1 and itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. 1 and itself. 2 नंबर, एक अगर नंबर का तो 2 फैक्टर है, खुद और 1 है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं.
तो 1 क्या है, 1 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पता है आपको, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, मतलब 2 हो गया, 3 सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसा बहुत सारा प्राइम नंबर्स है। लेकिन आपको बोला है कि फैक्टराइज 16 बोला है, वो क्या बोला है, मानो कि आपको बोला है क्वेश्चन में कि फैक्टराइज 16, तो आप क्या करेगा, अब अगर आप ऐसा कर दिया 16 को अगर 4 into 4 कर दिया तो गलत है ये, इट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ फैक्टराइजिंग, ये गलत है तरीका, ठीक है ना, क्योंकि ना ही 4 और 4 क्या है, प्राइम नंबर है क्या, सब प्राइम नंबर तो नहीं है ना। तो फैक्टराइज जब बोलेगा को तो हमेशा क्या करना है, उसको प्राइम नंबर है ब्रेक करना है, तो क्या करना है, प्राइम नंबर है ब्रेक करना है, ये सबसे पहला रूल है। तो अब 16 को अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, 2 8 16 इसको ब्रेक करो, 2 4 8 इसको और ब्रेक करो, 2 2 4, अभी दे 2 2 2 तो हर एक क्या है, प्राइम नंबर है, क्लियर है। सो आई कैन राइट 16 एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, 2 into 2 into 2 into 2, सो आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइज। ये सिंपल नंबर का है, सिंपल नंबर का है, लेकिन आपको एडवांस सीखना है, क्लास 8 में थोड़ा एडवांस है, अभी उसको कैसे फैक्टराइज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज सीखना। जैसे कि आपको बोला है इसको फैक्टराइज करो, आपको ऐसा बोला है जैसे कि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करो, ऐसा वाला क्वेश्चन क्लास 8 में है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेगा, तो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, यूजिंग यहाँ पे ए वाला फॉर्मूला था कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये वाला लगाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, इसमें ये हो गया फैक्टराइज। कहानी इसमें वही करेगा, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या करेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कहानी, ये फैक्टराइज। चलो लेट अस मूव टू योर बुक नाउ। चलो बुक में क्या बोला है, बहुत सारा तरह का फैक्टराइज दे के रखा है यहाँ पे, कॉमन चीज़ को निकालना को बोलते फैक्टराइज। लेट अस टेक एग्जांपल, अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे हैं, लेट अस सी 3x स्क्वायर सॉरी 3xy माइनस 6x इक्वल टू, इसको करते हैं थोड़ा सा, तरह से 3x स्क्वायर y माइनस 6x, 3x स्क्वायर y माइनस 6x, इसको बोला फैक्टराइज। इसको क्या करने बोला है, देखो कैसे करते हैं। देखो दोस्त, बहुत सारा तरीका है, क्या लॉन्ग वे दिखाओ या शॉर्ट वे दिखाओ, सबसे पहले लॉन्ग वे सीखो, बाद में शॉर्ट वे सीखो, ठीक है ना, लॉन्ग वे इजी होते हैं। तो पहले इसको ब्रेक करो, 3x स्क्वायर वाई को क्या करेगा, ब्रेक करो सबसे पहले। सो अगर ब्रेक करेगा तो कैसा होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया ब्रेक, माइनस 6 को ब्रेक करो, 6 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, कैसा लगा, समझ में नहीं आया, आया, इसको ब्रेक, इसका ब्रेकिंग फॉर्म ये है, इसका ब्रेकिंग फॉर्म ये सब है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट रूल, अब कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, क्या दोनों में 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और x भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है, तो 3 दोनों में से ना 3x को कान पकड़ के बाहर निकाल दो, दोनों टर्म से तुम्हारा इससे भी और इससे भी 3x को कॉमन ले लो। तो अगर 3x को बाहर ले लेगा तो यह ब्रैकेट लिख लो यहाँ पे। अब खुद बताओ, यहाँ से अगर 3x चला जाएगा बाहर तो इतना बचेगा, ये देखो एक्स्ट्रा बचेगा, समझ में नहीं आया, माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब खुद देखो, यहाँ पे भी 3x अगर बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 2 ना, ये आंसर है, खत्म, यही आंसर है। इसका आंसर क्या है कि 3x इंटू 3x इंटू एक्स वाई माइनस 2, ये इसका आंसर है। आपका यकीन नहीं करता, बुक में देख लो, ये आंसर देखो, 3x इंटू एक्स वाई माइनस 2, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये है तुम्हारा शॉर्ट तरीका, ये लॉन्ग तरीका था। शॉर्ट तरीका क्या है, ज़रा सीधा शॉर्ट तरीका, सो करने का सेम क्वेश्चन हम करेगा अलग तरीके से। तो प्राइस क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x, सो कैसे करें खुद देखो। यहाँ पे कितना x कॉमन है,
एक एक्स कॉमन है और क्या कॉमन है 3। देखो 3 का मल्टीपल 3 भी आता है और 6 का मल्टीपल भी 3 आता है ना, तो 3x कॉमन ले लो दोनों से। इसी का ये फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर यहाँ से अगर 3x कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक 2x बचेगा, एक 2y बचेगा, एक 2x बचेगा, एक 2y बचेगा। यहाँ पे 6 से 3 कॉमन लेके गया था तो कितना क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे 2। तो क्योंकि 3 2 जा 6 x x। कैसा लगा कहानी? ये शॉर्ट तरीका था। तुम लोग अभी बिगिनर है तो इसमें करो, ये वाला तरीका से आप लोग करो, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। बहुत सारा तरीका, जैसे कि ये आपको बोला इसको फैक्टराइज करो, है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप बी को करते हैं, बी को फैक्टराइज करते हैं। चलो क्वेश्चन बी में क्या लिखा आपका बुक का एग्जाम्पल बी वाला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे कि 5a² bx³ माइनस 15 abx² x² माइनस 20 b³ x, ठीक है ना। इसको करते हैं, क्या लॉन्ग में से करें ना शॉर्ट पे करें? देखो दोनों तरीके से कर देगा। पहले ब्रेक करो इसको ब्रेक करो। 5 को ब्रेक करने से 5 ही होगा। और कितना सारा a है यहाँ पे, a इंटू ए, b एक है, x इंटू ए, x इंटू x, कैसा लगा? माइनस ये माइनस 15 को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, 3 5 या 15 तो कर दो 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू 2 x है, x इंटू x, कैसा लगा? नेक्स्ट 20 को अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, 2 10 जा 2 5 जा, और कुछ है? और कुछ तो नहीं है। इसको 2 to 5 में ब्रेक हो रहा है, 2 to 5, इसको मिटा दो, ठीक है ना। तो लेट अस राइट नाउ, अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा, 2 इंटू इंटू को दो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू 5, ठीक है ना, इंटू बी इंटू एक्स, कैसा लगा? अब खुद अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ में कॉमन क्या है। क्या यहाँ पे कॉमन 5 है? सबसे पहले क्या यहाँ पे कॉमन 5 है? हाँ, इसमें ये 5 है, इसमें ये 5 है, इसमें ये अलग अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। 5 तो कॉमन आ गया। और क्या कॉमन है? कम से कम यहाँ पे एक सबसे कम से कम एक ए कॉमन है। ये नहीं, ए कॉमन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये नहीं है ना, तो नहीं होगा। और क्या कॉमन है? एक्स। कितना एक्स कॉमन है? 3 ना 2 ना 1। यहाँ पे 3 एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है। कितना एक्स कॉमन लेगा? मिनिमम को लेता है हमेशा। एक ही एक्स कॉमन है, एक ही एक्स कॉमन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स कॉमन है। तो बी कॉमन है, हाँ बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है। चलो यहाँ पे एक टू बी है, इसमें भी एक टू बी है, इससे भी एक टू बी है। वाह कूल। तो क्या क्या कॉमन ले लिया? पहला वाला 5 कॉमन ले लिया, और एक x कॉमन ले लिया, और एक b कॉमन ले लिया। 5 bx कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। नींद आ रहा है क्या? समझ में नहीं आया है? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। ओके, तो क्या कॉमन लेगा हम लोग यहाँ से? बता, क्या कॉमन लेगा? क्या कॉमन आ गया? 5x भी और 5bx। तो 5bx को बाहर निकाल दो, हो गया आंसर, इतना ही हो गया। तो अगर 5bx को बाहर निकाल देगा, खुद देखो 5bx को बाहर निकाल देगा, यहाँ से 5bx को बाहर निकाल देगा, है कि नहीं? क्या बचेगा? 2a बचेगा, यहाँ से 2a बचेगा, और b तो ऑलरेडी बाहर चला गया था तो b तो नहीं रहेगा। यहाँ पे 3x में से एक x बाहर चला गया था तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। तो यहाँ पे x²। कैसा लगा तरीका? माइनस ऑलरेडी यहाँ पे 5 और b और x चला गया तो क्या बचेगा? 3। क्या बचेगा? 3 और 3a बचेगा, और एक 2x बचेगा। माइनस यहाँ से क्या का बचेगा? और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, और क्या बचेगा? b 2 बचेगा, और कुछ बचेगा? और x तो बाहर निकल चुका था ना ऑलरेडी, हाँ बाहर निकल चुका था। तो क्या बचेगा? 2 2 4 b², और कुछ नहीं बचेगा। कैसा लगा? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। समझ में नहीं आया? देखो खुद, अगर यकीन नहीं होता देखो खुद, देखो आंसर में क्या यही है। सब देखो तो आंसर में 5, देखो 5bx a²
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 4b एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी वैसे है, इसको फैक्टराइजेशन हम आपको लॉन्ग वैसे सिखाया। शॉर्ट तरीका भी है, जब आप लोग एडवांस हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग और मैच्योर्ड हो जाएगा ना। अभी देखो शॉर्टर कैसे करेगा, का ठीक है। अभी शॉर्टर कैसे करेगा, इसी को शॉर्टकट करेंगे हम। हाँ, अगर आप अब जब स्मार्ट हो जाएगा ना तब कर सकिए इसको, अगर स्मार्ट नहीं है तो नहीं कर सकेंगे। खुद देखो A5 है, A5 को माने A5 को मान होगा, है कि नहीं। यहाँ पे A को माने, यहाँ पे भी A को माने, यहाँ पे A नहीं है तो A नहीं ले सकते हैं। और क्या है, B को माने B को माने B को माने, X को माने X को माने X को माने। जब स्मार्ट हो जाएगा आप लोग तब ऐसे कर सकते हैं। 5BX को माने तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 15AX माइनस 5 4 24 B स्क्वायर। देखो ये तभी कर पाएगा जब आप लोग स्मार्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा करते करते। अभी आप लोग बिगिनर नूब है, लेकिन नया नया फ्री फायर खेलना शुरू किया, मतलब न मानो ऐसा, तो नूब है, तो नूब लेवल में थोड़ा सा टफ होता है चीज़ों को समझने के लिए ना। तो चलो इसको करके देखते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे, लेट अस डू दिस क्वेश्चन ना। इसको भी आप बोले फैक्टराइज करो, बोले फैक्टराइज करने से पहले देखना होगा कि क्या कॉमन है, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको, इसी को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है ऐसा, एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसे कि नंबर A वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस AX प्लस BX माइनस AB। क्या कॉमन है, दो तरीका है करने का। पहले ग्रुपिंग कर लो कि यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, लेकिन यहाँ पे x है नहीं है, तो हम लोग सब में x कॉमन नहीं ले सकते। हम लोग सब में x कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ b कॉमन है, यहाँ b कॉमन है, लेकिन नहीं, क्या यहाँ पे b कॉमन है, तो हम लोग क्या करेगा, फाड़ देगा, दोनों को अलग अलग से कॉमन लेगा। क्या करेगा, अलग अलग दोनों को अलग अलग, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, टेकिंग कॉमन विद ग्रुपिंग, टेकिंग बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करके कॉमन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो इन दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो इन दोनों से x को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पे 2x था तो एक x यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे x निकल चुका था ऑलरेडी, a बचेगा, यहाँ पे a बच रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन है, b कॉमन है ना, तो प्लस b को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और क्या बचेगा, a बचेगा। कैसा लगा, कैसा लगा ये तरीका, समझ में नहीं आया। हाँ बहुत इजी तरीका है। देखो यहाँ पे x है, अभी भी x है तो x को बाहर निकाल देगा, 2x था ना तो x अंदर रह जाएगा, और ये x बाहर निकल गया तो एक टू a अंदर रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी b कॉमन है, b को बाहर निकाल देगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे भी a बचेगा। इसका बाद क्या करेगा, देखो ये दोनों सेम नहीं है क्या, हाँ इन दोनों को एक साथ लिखिए हम लोग, x माइनस a, और इन दोनों को जो x, ये जब प्लस भी नहीं है, x प्लस भी, उसको एक साथ लिखिए, x प्लस भी। हो गया तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइज। कैसे लगा, समझ में आया कहानी, हाँ। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करना होगा हर एक क्वेश्चन को। चलो ये हम लोग को समझ में आया, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन। हम लोग और भी टफ क्वेश्चंस करने ट्राई करेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन ऑफ ए ट्राइनोमियल। ना अभी सोच रहा होगा भाई साहब कि ये ट्राइनोमियल क्या है, क्या है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसका 3 टर्म होता है, जैसे कि आपको बोला है 2x प्लस 4y प्लस z, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म होने से ट्राइनोमियल बोलते हैं उसको। बा 2x प्लस 4 प्लस 9z, ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। 3 टर्म होने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म होने वाला को ट्राइनोमियल बोलते हैं। कहानी इतना ही, ओके। ये देखो ये ट्राइनोमियल है, ये क्या है, ये ट्राइनोमियल देखो 3 टर्म है कि नहीं, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, ये ट्राइनोमियल है, ये सब ट्राइनोमियल है।
अब ट्राइनोमियल को करना सीखिए हम लोग। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।